नमस्कार दोस्तों, मैं पिंटू सिन्हा। आप सभी को हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल ईस्टर वेब्स में स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग पिछले 30 जून से आज 4 जुलाई का जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। टोटल हम लोग यहाँ पे 10 टॉपिक डिस्कस करेंगे। उस 10 टॉपिक के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग को मिल जाएगा जो आप लोग के आने वाले एग्जाम जैसे कि असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, DHSP, NID, SSC, असम पुलिस, RPF और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम आने वाले हैं उनमें बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। इसलिए आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और वो जितना भी पॉइंट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं उन सारा पॉइंट को आप लोग नोट करके रख दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में है व्हिच एडिशन ऑफ एक्सरसाइज रिम्पैक इज गोइंग ऑन। अभी जो एक्सरसाइज मिलिट्री एक्सरसाइज रिम्पैक जो चल रहा है वो कौन सा एडिशन चल रहा है। ऑप्शन ए 29, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 31, ऑप्शन डी 32। देखिए, जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आता है हो रहा है वहाँ पे कभी ना कभी मिलिट्री एक्सरसाइज जो होता है वो कभी ना कभी डाल देता है। मिलिट्री एक्सरसाइज का जो पिछले 6-7 महीने से कौन सा एक्सरसाइज को कौन से कंट्री के साथ कौन सा एक्सरसाइज चल रहा है या फिर हो गया है उनके बारे में जैसे भी करके एक क्वेश्चन आ जाता है। तो इसलिए हम लोग को क्या करना है, जितना भी मिलिट्री एक्सरसाइज होता है उन सारे मिलिट्री एक्सरसाइज को नोट करके रखना है, ठीक है। तो इसलिए ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। तो थोड़ा हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। द एक्सरसाइज रिम्पैक रिम ऑफ द पैसिफिक, जिनका फुल फॉर्म है रिम ऑफ द पैसिफिक, इज ए मल्टीनेशनल एक्सरसाइज एंड द वर्ल्ड लार्जेस्ट इंटरनेशनल मैरीटाइम वॉरफेयर एक्सरसाइज। द फर्स्ट एडिशन ऑफ द एक्सरसाइज वॉज हेल्ड इन 1971। तो ये एक्सरसाइज रिम्पैक जो है ये बहुत सारे कंट्री मिलके ये एक्सरसाइज करता है और स्पेशली ये नेवी का है, ठीक है। जितना भी कंट्री का मिलिट्री जो इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करता है वो सारा मिलिट्री नेवी का ही होता है। और इनका फर्स्ट एडिशन जब हुआ था वो 1971 को हुआ था, ठीक है। 1971 को फर्स्ट एडिशन हुआ था एक्सरसाइज रिम्पैक का। अभी जो चल रहा है वो 29th एडिशन चल रहा है। कहाँ पे चल रहा है? हवाईयन आइलैंड्स USA का एक आइलैंड है, वहाँ पे एक्सरसाइज रिम्पैक का 29th एडिशन चल रहा है। पिछले 27 जून से शुरू हुआ है और आने वाले 1 अगस्त को ख़त्म हो जाएगा। इनका 2 फेज़ में हो रहा है ये एक्सरसाइज रिम्पैक। तो ओवरऑल 29 कंट्रीज़ यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है और मोर देन 25,000 नेवीज यहाँ पे इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। हमारे इंडियन नेवी इज ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग द एक्सरसाइज विथ INS शिवालिक। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि एक्सरसाइज रिम्पैक चल रहा है वहाँ पे इंडियन नेवी भी वहाँ पे गया है और US नेवी, वैसे ही बहुत जो 29 कंट्रीज है उनमें से इंडियन नेवी भी वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि INS शिवालिक, इंडियन नेवी का कौन सा INS वो एक्सरसाइज रिम्पैक में पार्टिसिपेट किया था। अगर ऐसा क्वेश्चन आने से तो आंसर होगा INS शिवालिक होगा, ठीक है। तो इसका लास्ट एडिशन जब हुआ था वहाँ तब 26 कंट्री मिलके एक्सरसाइज रिम्पैक किया था लास्ट एडिशन। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए 29th एडिशन। अभी जो चल रहा है वो 29th एडिशन चल रहा है। हवाई आइलैंड्स में चल रहा है, ठीक है। हवाई आइलैंड्स कहाँ पे है? USA में स्थित है हवाई आइलैंड्स। अभी हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे है ऑन व्हिच डे द नेशनल डॉक्टर्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया। तो हर साल नेशनल डॉक्टर्स डे कौन से तारीख को मनाया जाता है हमारे भारत में? ऑप्शन ए 30 जून, ऑप्शन बी 1 जुलाई, ऑप्शन सी 2 जुलाई, ऑप्शन डी 3 जुलाई। On 1 July, National Doctors Day is celebrated every year to commemorate the birth anniversary of renowned physician Dr. Bidhan Chandra Roy, who served as the Chief Minister of West Bengal in 1950. The day started to celebrate from 1991. तो हर साल 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जा रहा है। किनके स्मरण से, बर्थ एनिवर्सरी के स्मरण पे नेशनल
डॉक्टर से मनाया जा रहा है वो विधान चंद्र रॉय वो ऑलरेडी एक डॉक्टर था और वेस्ट बंगाल का चीफ मिनिस्टर भी बना था। 1950 में वेस्ट बंगाल का चीफ मिनिस्टर भी बना था। तो उन्होंने अपने पूरे जीवन को लोगों को हेल्प करने में मतलब ट्रीटमेंट करने में उन्होंने अपने पूरे जीवन को बिता दिया था। तो इसलिए जब वो गुजर गया था उनके बाद 1991 से हर साल उनके जन्म दिवस को नेशनल डॉक्टर से मनाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी 1 जुलाई। ठीक है, और इस बार नेशनल डॉक्टर्स डे का थीम है हीलिंग हैंड्स केयरिंग हार्ट्स। ठीक है, तो ये थीम भी हम लोग को जानना है कि कभी कभी थीम भी आ जाता है कि जैसे कि नेशनल डॉक्टर्स डे का 2024 में थीम क्या था, ऐसा क्वेश्चन आंसर। तो आंसर होगा हीलिंग हैंड्स केयरिंग हार्ट्स होगा। ठीक, अगर ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि नेशनल डॉक्टर्स डे हम लोग क्यों मना रहा है या फिर किनके बर्थ एनिवर्सरी को नेशनल डॉक्टर्स डे मना रहा है, ऐसा क्वेश्चन आंसर। तो आंसर होगा विधान चंद्र राय होगा, और विधान चंद्र राय वेस्ट बंगाल का चीफ मिनिस्टर भी था। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा 1 जुलाई। अभी हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिसेंटली व्हिच एनिमल इज इंक्लूडेड इन द रेड लिस्ट ऑफ IUCN। IUCN जो है वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है IUCN, और इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, स्विट्ज़रलैंड ग्लैंड पे है। ठीक है, IUCN जब एस्टेब्लिश हुआ था 1948 के अक्टूबर 1 को IUCN एस्टेब्लिश हुआ था। कहाँ पे हुआ था, फ्रांस पे हुआ था। और IUCN का फुल फॉर्म है द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN का फुल फॉर्म है। ठीक है, तो IUCN क्या करता है, जितना भी एनिमल होता है, स्पेशीज़ होता है, उन वर्ल्ड में जितना भी स्पेशीज़ होता है उन सारे स्पेशीज़ को रिसर्च करके कौन सा स्पेशीज़ मतलब कौन सा एनिमल का एक्सटिंक्ट होने वाला है, कौन सा एनिमल एंडेंजर्ड होने वाला है, वो सारा एक लिस्ट बनाता है और पब्लिश कर देता है। ठीक है, जैसे कि अभी जो चल रहा है, अभी जो उनका एक रेड लिस्ट बोल के एक लिस्ट है, वहाँ पे क्या होता है, उन रेड लिस्ट में जितना भी एक्सटिंक्ट जो एनिमल्स होता है या फिर एंडेंजर्ड एनिमल्स होता है, वैसे ही उन्हीं एनिमल्स को वो रेड लिस्ट में इंक्लूड कर देता है। तो रिसेंटली यहाँ पे क्वेश्चन है कि रिसेंटली कौन से एनिमल को IUCN के रेड लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। ऑप्शन ए एशियाटिक लायन, ऑप्शन बी स्नो लियोपार्ड, ऑप्शन सी बोर्नियन एलिफेंट, ऑप्शन डी रॉयल बंगाल टाइगर। ठीक है, तो IUCN के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे बोला है कि IUCN कब 1948 को बना था, फ्रांस में बना था। IUCN का हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड ग्लैंड पे है, और IUCN का फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN का फुल फॉर्म है। IUCN का रेड लिस्ट कब बना था, 1964 को बना था। रेड लिस्ट को रेड डाटा बुक भी बोलते हैं या फिर IUCN रेड लिस्ट भी बोलते हैं। तो ये एक बॉडी है IUCN का। ठीक है, तो रिसेंटली बोर्नियन एलिफेंट IUCN के रेड लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। ओवरऑल बोर्नियन एलिफेंट का 1000 से कम पॉपुलेशन होने के कारण बोर्नियन एलिफेंट को रेड लिस्ट में IUCN के रेड डाटा लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, कौन सा सेक्टर पे क्या है, एंडेंजर्ड सेक्टर पे क्या है। एक्सटिंक्ट मतलब पूरा मतलब ख़त्म होने वाला है, वही उन्हीं एनिमल को एक्सटिंक्ट लिस्ट में इंक्लूड करता है, और एंडेंजर्ड मतलब ये ख़त्म होने वाला है। ठीक है, तो IUCN के रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड लिस्ट में बोर्नियस एलिफेंट को इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ पे आंसर होगा बोर्नियन एलिफेंट, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आने से तो आंसर दे पाओगे कि IUCN का रेड लिस्ट कब बना था, IUCN का रेड डाटा बुक कब इंट्रोड्यूस किया था। तो अगर क्वेश्चन आता है तो आंसर होगा 1964 होगा। ठीक है, अभी हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे है द मिलिट्री एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट इज गोइंग ऑन बिटवीन व्हिच कंट्रीज। तो अभी जो नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज जो चल रहा है वो कौन सा कंट्री के साथ हो रहा है,
कौन कौन से कंट्री के बीच में हो रहा है एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट? ऑप्शन ए इंडिया मंगोलिया, ऑप्शन बी इंडिया बांग्लादेश, ऑप्शन सी इंडिया मलेशिया, ऑप्शन डी इंडिया थाईलैंड। थोड़ा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। द एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट इज ए joint military exercise held between Indian Army and Mongolian Army. The first edition of the exercise was held in 2004 at Mongolia. तो एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट वो हर साल इंडियन आर्मी और मंगोलियन आर्मी के बीच में होता है। तो इनका फर्स्ट एडिशन कहाँ पे हुआ था? मंगोलिया पे हुआ था, 2004 को हुआ था। अभी जो चल रहा है एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट वो 16th एडिशन चल रहा है। कहाँ पे चल रहा है? मेघालय के, हमारे मेघालय के उमरुई पे हो रहा है। मेघालय के उमरुई नाम का एक जगह है, वहाँ पे एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट चल रहा है। मतलब पिछले 3 जुलाई से शुरू हुआ है और आने वाले 16 जुलाई तक होगा एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट। ठीक है, इंडियन आर्मी और मंगोलियन आर्मी के बीच में एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट चल रहा है। और इस बार जो चल रहा है वो 16th एडिशन चल रहा है। और लास्ट ईयर जब हुआ था उलान बातर मंगोलिया पे है, तो उलान बातर पे हुआ था 15th एडिशन। ठीक है, तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि 2023 में नोमैडिक एलिफेंट जो हुआ था एक्सरसाइज वो कौन सा एडिशन हुआ था? अगर क्वेश्चन आता है तो आंसर होगा 15th एडिशन होगा, या और कहाँ पे हुआ था? उलान बातर पे हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए इंडिया मंगोलिया। ठीक है, अभी हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे है व्हिच एडिशन ऑफ एक्सरसाइज मैत्री इज गोइंग ऑन इन थाईलैंड? तो अभी जो एक्सरसाइज मैत्री चल रहा है वो थाईलैंड पे जो चल रहा है एक्सरसाइज मैत्री वो कौन सा एडिशन चल रहा है? ऑप्शन ए 11th, ऑप्शन बी 12th, ऑप्शन सी 13th, ऑप्शन डी 14th। थोड़ा हम यहाँ पे फिर से डिस्कस करने वाले हैं। द एक्सरसाइज मैत्री इज ए जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन इंडियन आर्मी एंड रॉयल थाई आर्मी। थाईलैंड आर्मी भी बोलता है या फिर रॉयल थाई आर्मी भी बोलता है। द फर्स्ट एडिशन ऑफ द एक्सरसाइज वाज हेल्ड इन 2006। तो एक्सरसाइज मैत्री जो अभी जो चल रहा है वो इंडियन आर्मी और थाईलैंड के आर्मी के बीच में चल रहा है। कहाँ पे चल रहा है? थाईलैंड पे चल रहा है। और इनका फर्स्ट एडिशन कब हुआ था? 2006 को हुआ था। अभी जो चल रहा है वो 13th एडिशन चल रहा है। अभी जो एक्सरसाइज चल रहा है 13th एडिशन चल रहा है, वो पिछले 1 जुलाई से शुरू हुआ था और आने वाले 15 जुलाई तक ये एक्सरसाइज कंटिन्यू रहेगा। और इसका लास्ट एडिशन कब हुआ था? वो 2019 को हुआ था, मेघालय के उमरोई पे हुआ था। मेघालय के उमरोई पे 2019 को हुआ था और 12th एडिशन हुआ था 2019 को इंडियन आर्मी और थाईलैंड आर्मी के बीच में एक्सरसाइज मैत्री। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी 13th। तो अब तक हम लोगों को 3 एक्सरसाइज मिला है, एक्सरसाइज रिम्पेक, एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट, एक्सरसाइज मैत्री। वो इस जुलाई महीने में चल रहा है, तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, अभी हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे है हु हैज़ टेकन स्वॉर्न एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेदरलैंड्स रिसेंटली। ये वर्ल्ड करंट अफेयर है, तो हम लोगों को क्या करना है, जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर प्रिपेयर करना है तो वर्ल्ड करंट अफेयर, इंडियन करंट अफेयर और हमारे असम के करंट अफेयर को हम लोग को जानना है। तो इसलिए ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली नेदरलैंड्स के प्राइम मिनिस्टर पद में किन्होंने शपथ ग्रहण किया है? ऑप्शन ए मार्क रूट, ऑप्शन बी डिक स्कूप, ऑप्शन सी एंटोनियो गुटेरेस, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो नेदरलैंड्स ऑल्सो नोन एज हॉलैंड। ऑफिशियली नेदरलैंड को हॉलैंड बोलते हैं। पहले नाम था हॉलैंड था नेदरलैंड का, और बाद में उसका नाम चेंज करके नेदरलैंड्स बनाया। तो इज़ ए कंट्री लोकेटेड इन नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप। नेदरलैंड्स एक यूरोपियन कंट्री है। एम्स्टर्डम इज़ द कैपिटल एंड यूरो इज़ द करेंसी ऑफ नेदरलैंड्स। नेदरलैंड्स का कैपिटल एम्स्टर्डम है और यूरो नेदरलैंड्स का करेंसी है, और नेदरलैंड्स में US डॉलर भी चलता है। ठीक है, तो ऑन 2 जुलाई 2024 डिक स्कूप was sworn in as the प्राइम मिनिस्टर ऑफ द नेदरलैंड। तो नेदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर पद में डिक स्कूप, वो नेदरलैंड के पूर्व स्पाई था, और उन्होंने नेदरलैंड्स के प्राइम मिनिस्टर पद के लिए शपथ ग्रहण किया है और वो नेदरलैंड्स का प्राइम मिनिस्टर बन गया है अभी।
उनसे पहले जो प्राइम मिनिस्टर था वो मार्क रूट था। ठीक है, मार्क रूट जो हम लोगों ने नेटो के लास्ट वीडियो में नेटो के बारे में जो डिस्कस किया था, जैसे नेटो का 14th सेक्रेटरी जनरल कौन बनेगा, ऐसा कौन बनने वाला है, उनके बारे में डिस्कस किया था। मार्क रूट बनने वाला है नेटो का 14th सेक्रेटरी जनरल। तो मार्क रूट नेदरलैंड्स का प्राइम मिनिस्टर था, ठीक है, पहले। और उनके बाद अभी जो डिक स्कूप मार्क रूट के बाद नेदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर पद में शपथ ग्रहण किया है। ठीक है, नेदरलैंड्स में मोनार्की चलता है। ठीक है, और वहाँ का जो मोनार्क है, जैसे किंग बोलते हैं, विलियम अलेक्जेंडर है। ठीक है, तो नेदरलैंड्स का ऑफिशियल लैंग्वेज, नेदरलैंड का ऑफिशियल लैंग्वेज डच है, DUTCH। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि नेदरलैंड का ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सा है, ऐसा क्वेश्चन आने से तो आंसर होगा डच होगा। अब तक यहाँ पे क्या डिस्कस किया हम लोगों ने, नेदरलैंड का कैपिटल एम्स्टर्डम है, नेदरलैंड का करेंसी यूरो है, नेदरलैंड यूरोपियन कंट्री है, नेदरलैंड का जो वर्तमान प्राइम मिनिस्टर बना है वो डिक स्कूप बना है, वो मार्क रूट के बाद बना है। मार्क रूट नेटो का नेक्स्ट सेक्रेटरी जनरल बनेगा। अक्टूबर 1 को 2024 के अक्टूबर 1 को नेटो का नेक्स्ट सेक्रेटरी जनरल बनेगा। और नेदरलैंड का किंग का नाम है विलियम अलेक्जेंडर। ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी, डिक स्कूप। अभी हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 पे है, ऑन व्हिच डे नेशनल चार्टर्स अकाउंटेंट्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया। तो हर साल नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे कौन से तारीख को मनाया जाता है। जैसे हम लोग का जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, उनमें से सबसे ज़्यादा जो दिवस जो हम लोग पढ़ाई करते हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है नेशनल दिवस। ठीक है, नेशनल और स्टेट्स डे और नेशनल डे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए नेशनल चार्टर अकाउंटेंट्स डे ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए 1 जुलाई, ऑप्शन बी 2 जुलाई, ऑप्शन सी 3 जुलाई, ऑप्शन डी 4 जुलाई। On 1 July every year, National Chartered Accountants Day is celebrated in India to commemorate the establishment of the Institute of Chartered Accountants of India in 1949, 1 July। तो हर साल नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे 1 जुलाई को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ये एक इंस्टीट्यूट है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का, वो 1949 के 1 जुलाई को बना था। तो उन दिन को स्मरण करके, याद करके हर साल 1 जुलाई को नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे मनाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, 1 जुलाई। अभी हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे है, ऑन व्हिच डे नेशनल पोस्टल वर्कर डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया। हर साल नेशनल पोस्टल वर्कर डे कौन से तारीख को मनाया जाता है हमारे भारत में। ऑप्शन ए 1 जुलाई, ऑप्शन बी 2 जुलाई, ऑप्शन सी 3 जुलाई, ऑप्शन डी 4 जुलाई। तो हर साल नेशनल पोस्टल वर्कर डे मनाया जाता है 1 जुलाई को। ठीक है, इनका पहला दिन मनाया गया था 1997 को मनाया गया था। तो हर साल 1 जुलाई को नेशनल पोस्टल वर्कर डे मनाया जाता है। ठीक है, तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि नेशनल पोस्टल वर्कर डे पहले कौन से तारीख को, कौन से साल में मनाया गया था। तो आंसर होगा 1997, और तब से मना रहा है हर साल 1 जुलाई को नेशनल पोस्टल वर्कर डे। अभी हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 पे है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्टार सीमेंट रिसेंटली। तो स्टार सीमेंट का ब्रांड एम्बेसडर किनको बनाया गया है। ऑप्शन ए रियान पराग, ऑप्शन बी दिनेश कार्तिक, ऑप्शन सी जुबिन गर्ग, ऑप्शन डी भृगुमणि कलिता। तो रिसेंटली रियान पराग को स्टार सीमेंट का नया ब्रांड एम्बेसडर पद के लिए अपॉइंट किया गया है। रियान पराग कौन है, अगर क्वेश्चन आता है तो आंसर होगा रियान पराग असम का पहला मेल क्रिकेटर, असम का भी बोल सकते हैं या फिर नॉर्थ ईस्ट का भी बोल सकते हैं, पहला मेल क्रिकेटर जो हमारे इंडिया में, इंडिया का सीनियर टीम में एक पार्ट हुआ है और सीनियर टीम का एक प्लेयर बन गया है। ठीक है, इंडियन सीनियर क्रिकेट टीम का एक प्लेयर बन गया है रियान पराग, जो आने वाले जिम्बाब्वे टूर के साथ, जिम्बाब्वे पे जो T20 एक टूर होने वाला है, सीरीज़ होने वाला है, तो वहाँ पे रियान पराग खेलने वाला है। ठीक है, तो रियान पराग रिसेंटली स्टार सीमेंट का एम्बेसडर पद के लिए अपॉइंट किया गया है। उनको कुछ दिन पहले रॉयल
ग्लोबल यूनिवर्सिटी का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए रियान पराग। अभी हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हिच इज़ द ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम इन द टेनिस टूर्नामेंट। तो टेनिस टूर्नामेंट जो होता है, हम लोग जानते हैं कि टेनिस का 4 ग्रैंड स्लैम होता है। एक विंबलडन ओपन होता है, एक फ्रेंच ओपन होता है, यूएस ओपन होता है और ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो 4 ग्रैंड स्लैम होता है उनमें से सबसे ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम कौन सा है। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलियन ओपन, ऑप्शन बी फ्रेंच ओपन, ऑप्शन सी विंबलडन ओपन, ऑप्शन डी यूएस ओपन। थोड़ा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा। देयर आर 4 ग्रैंड स्लैम्स इन टेनिस। विंबलडन ओपन 1877 को फर्स्ट एडिशन हुआ था। यूएस ओपन 1881 को फर्स्ट एडिशन हुआ था। फ्रेंच ओपन 1891 को हुआ था, लेकिन जब फ्रेंच ओपन जब पहला एडिशन चल रहा था या फिर कुछ एडिशन चल रहा था, पहले फ्रेंच ओपन को ग्रैंड स्लैम में इंक्लूड नहीं किया गया था। फिर 1925 को ग्रैंड स्लैम में इंक्लूड किया गया था फ्रेंच ओपन को। ठीक है, फिर भी फ्रेंच ओपन कौन से ईयर में फर्स्ट एडिशन हुआ था, अगर क्वेश्चन आता है तो आंसर होगा 1891 होगा। या फिर ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि फ्रेंच ओपन कौन से ईयर पे ग्रैंड स्लैम में इंक्लूड हुआ था, तो अगर क्वेश्चन आता है तो आंसर होगा 1925 होगा। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905 पे फर्स्ट एडिशन हुआ था। तो रिसेंटली विंबलडन ओपन, अब तक हम लोगों को क्या मिला है, जैसे ग्रैंड स्लैम का सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है 1887 को हुआ था विंबलडन ओपन। ठीक है, फर्स्ट एडिशन विंबलडन ओपन हुआ था तो 1877 को हुआ था। तो इस टॉपिक से हम लोग को जान गए, हम लोग को मिला है कि विंबलडन ओपन सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है। ठीक है, तो रिसेंटली मतलब पिछले 1 जुलाई से शुरू हुआ है विंबलडन ओपन। यूएस इंग्लैंड के लंदन पे चल रहा है। लंदन के विंबलडन नाम का एक जगह है, वहाँ पे चल रहा है विंबलडन ओपन। पिछले 1 जुलाई से शुरू हुआ है और आने वाले 14 जुलाई तक होगा। तो इस बार जो चल रहा है वो 137th एडिशन चल रहा है विंबलडन ओपन का। तो याद रखिएगा, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि 2024 में विंबलडन ओपन जो हुआ है वो कौन सा एडिशन का हुआ है, अगर क्वेश्चन आता है तो आंसर होगा 137 होगा। तो 2023 में जब विंबलडन ओपन हुआ था, वहाँ पे मेंस सिंगल्स टाइटल में कार्लोस अल्काराज ने जीता था। ठीक है, और वीमेंस सिंगल्स टाइटल पे मार्केटा वोंद्रोसोवा उन्होंने जीती थी। और मेंस सिंगल्स टाइटल कार्लोस अल्काराज ने जो जीता था वो कौन से देश का है, अगर क्वेश्चन आता है तो आंसर होगा स्पेन होगा। कार्लोस अल्काराज रिसेंटली 2024 का फ्रेंच ओपन भी जीता है, याद रखिएगा। इसके बारे में डिस्कस किया है, फिर भी मैं बोल रहा हूँ। फ्रेंच ओपन 2024 जो रिसेंटली ख़त्म हुआ था, लास्ट महीने को जब हुआ था, तब वहाँ पे कार्लोस अल्काराज ने मेंस सिंगल्स टाइटल पे जीता था। ठीक है, याद रखिएगा। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि 2023 में विंबलडन ओपन का मेंस सिंगल्स टाइटल किन्होंने जीता है, अगर क्वेश्चन आता है तो कार्लोस अल्काराज होगा। वुमेन्स सिंगल्स टाइटल किन्होंने जीता है, अगर क्वेश्चन आता है तो आंसर होगा मार्केटा वोंद्रोसोवा होगा। तो अभी जो चल रहा है विंबलडन ओपन, वो कौन सा एडिशन चल रहा है, अगर क्वेश्चन आता है तो 137 होगा। और विंबलडन ओपन ग्रैंड स्लैम का सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है। ठीक है, फर्स्ट एडिशन 1877 को हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, विंबलडन ओपन। अभी हम जाते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे पे। आज के क्वेश्चन ऑफ द डे पे 3 क्वेश्चन होगा। इन तीनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। जिसका भी आंसर करेक्ट होगा उनका नाम मैं नेक्स्ट वीडियो पे मेंशन करके दूंगा। और आशा करता हूँ ये क्वेश्चन का आंसर देने में आप लोग को उतना दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया है सारा। आज का जो टॉपिक डिस्कस किया उन्हीं में से ही ये तीनों क्वेश्चन का आंसर है। तो पहला क्वेश्चन पे है, इन व्हिच ईयर आयुशियन एस्टेब्लिश। तो कौन से साल में आयुशियन बना था, एस्टेब्लिश हुआ था। ऑप्शन ए 1946, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1949, ऑप्शन सी 1948, ऑप्शन डी 1949। क्वेश्चन नंबर 2 पे है, इन व्हिच ईयर द फर्स्ट एडिशन ऑफ विंबलडन ओपन हेल्ड। तो विंबलडन ओपन का पहला एडिशन कौन से साल में हुआ था। ऑप्शन ए 1981, ऑप्शन बी 1877, ऑप्शन सी 1867, ऑप्शन डी 1889।
क्वेश्चन नंबर 3 पे है व्हिच एडिशन ऑफ एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट इज गोइंग ऑन। तो एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट जो चल रहा है अभी वो कौन सा एडिशन चल रहा है। ऑप्शन ए 13, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 16। तो ये तीनों का आंसर आप लोग जैसे भी करके कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। आप लोगों के आंसर के लिए मैं वेट करके रहूँगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरों को भी हेल्प मिल सके। हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर दीजिएगा और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।